हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज बात करेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय नार्सिसिस्ट अब्यूज। बट बिफोर बिगिनिंग द सेशन आई हैव टू प्रोटेक्ट माय एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline return to the sender 10 times with immediate effect. This is my will, so mote it is. Where do I begin? नार्सिसिस्ट अब्यूज ये कोई ट्रेंड या फैशन नहीं है। जो झेलते हैं, जो अंडरगो करते हैं, सिर्फ वही जानते हैं। एंड दिस इज नॉट एनी जेंडर स्पेसिफिक थिंग। नर नारी किन्नर कोई भी हो सकता है, कोई भी अब्यूसर हो सकता है, कोई भी विक्टिम हो सकता है। ये नार्सिसिस्ट अब्यूज ना आपको मेंटली बट फिजिकली भी छल्ली कर देता है। अगर आपने झेला है तो आप जानते हो। आई एम अ नार्सिसिस्ट अब्यूज सर्वाइवर. I faced all sorts of abuse from my person. During the relationship, during the discard, post discard, अभी भी झेल रही हूँ. From manipulation, blame shifting, gaslighting, betrayal, thrown like a trash, but before throwing me like a garbage, I was raped multiple times. I faced all sorts of violence. और अभी भी when I am fighting for my justice, fighting for my rights, fighting for the truth, अभी भी वो abuse चल रहा है in forms of torture, threats, bad mouthing, slandering me in public, fake evidences, buying my lawyers, police, court, authorities, and all that. That's okay. I'm fighting my battle all alone at ground zero. And मुझे नहीं पता मैं जीतूंगी या नहीं, पर शिव मुझे हारने नहीं देंगे, इतना मैं जानती हूँ। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये इसलिए नहीं कर रही हूँ सेल्फ पिटी के लिए या अपना ये दुखड़ा नहीं सुना रही हूँ, रैंटिंग नहीं कर रही हूँ। ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं हो। आज के जो 80% कलेक्टिव्स हैं, हम सब एक ही चीज़ झेल चुके हैं। स्टोरीज अलग अलग हैं, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस ऊपर नीचे हो सकती है, पर जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो सेम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज 20% कलेक्टिव्स जो ये देखेंगे, जिनका बस वो बचकानी हरकतें चल रही है, ब्लॉक अनब्लॉक खेला जा रहा है। इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे अनब्लॉक कर दिया, फिर फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, इंस्टा पे अनब्लॉक कर दिया एंड ऑल दैट। नहीं, हियर वी आर डीलिंग विद अ सीरियस इशू। वी आर डीलिंग विद नार्सिसिस्ट अब्यूज सर्वाइवर्स। सिर्फ हम लोग जानते हैं किस चीज़ से हम अंडरगो करके आए हैं, क्या क्या हैंडल कर रहे हैं और करते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन के कौन कौन से बीमारियां अदर दैन STDs, sexually transmitted diseases, नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम्स को पास करते हैं। टू बिगिन विथ हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, ये मेरा सो हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जिसको टाकोत्सुबो सिंड्रोम कहते हैं। मेरे पर्सनल सेशंस के मुझे 2 ऐसे सर्वाइवर्स मिले बैक टू बैक, 1 मेल 1 फीमेल, जिनका यही नार्सिसिस्ट अब्यूज की वजह से जिनको स्ट्रोक और हार्ट अटैक आया था। One literally slipped to coma and was on ventilation for quite some days, magically revived.
दोनों का ही हार्ट परसेंटेज बिलो 50% एक्टिवेटेड है. देन देयर इज डायबिटीज, स्ट्रेस रिलेटेड हाई ब्लड शुगर, स्ट्रेस रिलेटेड ओबेसिटी या फिर सीवियर वेट लॉस, अर्थाइटिस, digestive issues like ulcers, irritable bowel syndrome, nausea, diarrhea. It can be as simple, not so bhayanak disease like a skin problem, eczema, acne, to severe menstrual problems, anxiety, panic disorders, palpitations that don't go away with medications or any kind of therapy. ऐसा नहीं हमेशा दिल ऐसा धक 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 करता रहता है, हल्का सा भी कुछ होता है, कोई मेडिसिन, कोई nothing can calm you down. हमेशा you grow what do called उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट टू ड्रग्स, मेडिसिन्स. इसीलिए कोई भी वो एक अंदर इतना ही एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है कि कोई मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन जो आप जनरली लेते हो वो काम नहीं करता है. जनरली आप ओरल मेडिसिन से तब काम नहीं होता है, आईवी देना पड़ता है या व्हाटएवर. सीवियर डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी जिसको कहते हैं, थायराइड, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, क्रॉनिक मसल पेन एंड इन्फ्लेमेशन. आपको पता भी नहीं, हर वक्त यू आर फीलिंग, हमेशा ऐसे हाथ पैर फूल जाना, उसका कोई वजह नहीं है. हमेशा ही एक लेजीनेस, एक लेथर्जी, ऑलवेज अ पेन इन द बॉडी, कोई कारण नहीं है. अल्जाइमर्स, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, इंसोम्निया. अगर मैं ओवरऑल कहूँ, जितना भी ऑटो इम्यून डिजीजेस है, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि आपके पूरा इम्यून सिस्टम ये वीक कर देते हैं. अब आप कहोगे आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर बट आई एम अ सर्वाइवर, सो आई हैड माई शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको लेके मुझे हॉस्पिटल में आना जाना करना पड़ा. कुछ मुझे इस तरह से पता है. मैं सही कह रही हूँ या गलत, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो किसी भी डॉक्टर से, आपके जान पहचान के किसी भी डॉक्टर से डिस्कस कर लो कि ये होता है या नहीं, एंड दे विल अग्री. अब गूगल भी कर लो, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेस एंड एंजाइटी. अब आप कहोगे कि स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस आप बोल रहे हो, हाउ? तो नर्सिसिस्ट, आपके जो नर्सिसिस्ट पर्सन है, वो स्ट्रेस के अलावा आपको दिया क्या है ड्यूरिंग द रिलेशनशिप एंड इवन आफ्टर द रिलेशनशिप. स्ट्रेस इज जस्ट एक सिंपल सा वर्ड साउंड करता है ना, पर इसके वजह से इनसाइड और आउट, मेंटली एंड फिजिकली सब हम लोग टूट जाते हैं. इट इज द बेस, इट इज अ कोर point of all major diseases. एक स्ट्रेस, हमेशा हम लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ के ऊपर क्यों इतना एम्फसाइज करते हैं, क्यों इतना सब कुछ ये योगा, मेडिटेशन, ये वो करते हैं? क्योंकि स्ट्रेस इज द मदर ऑफ ऑल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. और सिर्फ आप ही जानते हो कि आपके लाइफ में क्या चलता आया है, क्या चल रहा है. आसान नहीं होता है कि एक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला एनर्जी लेके, जहां आपके हार्ट में सिर्फ एक खंजर नहीं 3 खंजर गाड़े हुए हैं, फिर भी यू पुट अप अ स्माइल, यू पुल योरसेल्फ अप फॉर द सेक ऑफ योर डिपेंडेंस. क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो तो भाग गया अपना अकाउंटेबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के, बट आपको तो आप नहीं भाग सकते हो, आपको भागना भी नहीं है. आसान नहीं होता है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी सब कुछ रूटीन में ले आना, खुद के पीसेस को ऐसे ऐसे खुद ही, you are bleeding and you will have to make, you have to do your bandaging. वहाँ अपने आप को एक साथ समेट के लाके फिर से अपनी लाइफ स्टार्ट करना, फिर से जिसके लिए भी आप प्रोवाइड करते हो, अपने ओल्ड पेरेंट्स,
चिल्ड्रन जो भी है उनके साथ उनकी लाइफ को बेटर, अपनी लाइफ तो झंड हो चुकी है जिसको आप सही कर पाओगे या नहीं ये नहीं जानते हो, कोशिश कर सकते हो, एंड बट आप यू हैव टू कैरी ऑन फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर ऑल योर डिपेंडेंट्स, फॉर योर एनिमल्स, एवरीथिंग। आसान नहीं होता है, बहुत तकलीफ होती है, तो स्ट्रेस एंड ऑल दैट। और वो इंसान आराम से अपने ग्रैंडियोसिटी को लेके, अपना फेक इमेज को लेके लगा पड़ा है आपको मेलाइन करने के लिए, इंस्टेड ऑफ वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना अकाउंटेबिलिटी को एक्नॉलेज करना, अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करना, apology, trying to make amends, to apologize. Instead of doing that, एक narcissist क्या करते हैं, वो लोग को they give two fucks how you are doing. वो लोग उल्टा आपके ऊपर ब्लेम शिफ्टिंग अभी भी कर रहे हैं, आपको ही बदनाम करने में फेक एविडेंसेस करके आपको ही बदनाम किए जा रहे हैं, और उनके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है दे आर ब्लेमिंग यू, आपने ब्लैक मैजिक किया है इसीलिए उसके साथ बुरा हो रहा है। बहनचोद समझ नहीं रहा है कि उसके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके बैड कर्मा की वजह से, जो वो आपके साथ या किसी के बाकियों के साथ भी किया है। आपको कुछ नहीं करना पड़ा और आपके पास वक्त कहाँ है, खुद को संभालोगे, खुद के स्वास्थ्य को संभालोगे, अपने डिपेंडेंस को संभालोगे, क्या क्या संभालोगे। ये इतना सब कुछ करने के बाद उनके तरफ से जो भी टॉर्चर, अभी भी अब्यूज, जो भी वो पास ऑन, अभी भी जो टाइम टू टाइम बम फोड़ रहे हैं वो आपके लाइफ में, उसको डॉज करके, उसको प्रोटेक्ट करते करते आपके पास वक्त कहाँ है उसके लिए कुछ करना। और वेस्ट, इट्स अ वेस्ट। Why should you waste your energy for such a bloody shit? Shit जो होता है ना, वो कमोड में जब जाता है उसको फ्लश कर देना होता है। शिट करने के बाद हम लोग उस शिट को ऐसे उठा के उसका आरती करके उसको सिंहासन पे नहीं बिठाते। तो दैट शिट हैपन टू यू एंड नाउ यू फ्लश इट डाउन द कॉमोड, सिंपल। आपके पास, और स्पेशली स्ट्रेस, किस तरह ये लोग आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। सपोज आपके बच्चे इन्वॉल्व हैं, अभी तो बच्चे एंड योर किड्स आर विथ यू, थैंकफुली विथ यू, तो अभी तो बच्चे हैं, बेबी चाइल्ड इस स्टेज पे है, बट ये भी आपका एक अलग स्ट्रेस है कि जब वो बड़े होंगे देयर विल बी क्वेश्चंस दैट नीडेड टू बी आंसर्ड, दैट विल नीड टू बी आंसर्ड, और आप ही को देना है। वहाँ वो अपने हिसाब से क्या सोचेगा या सोचेगी, दैट्स अप टू। सो टू कीप योर चाइल्ड प्रोटेक्टेड, टू गिव यू योर चाइल्ड अ हेल्थ, क्योंकि आप में भी तो अभी नेगेटिविटी आ चुकी है। ओके, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बट इतना नेगेटिविटी में रह के आप में भी तो अभी भी वो रेमिनेंट्स है। So you have to be double conscious के बाई चांस उस नेगेटिविटी का एक स्ट्रेन आपके बच्चे में ना चली जाए, उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। आपके पर्सन को तो का क्या है, अगर आदमी है तो ये बोल दिया होगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। एंड हाउ डेरोगेटरी इज दैट। आफ्टर ऑल द डिवोशन, ये जो अपने आप को पूरी तरह से आप उनके चरणों में समर्पित कर दिए थे, उसके बदले में वो इंसान आपको क्या बदनामी दे रहा है। इनडायरेक्टली वो ये मीन कर रहा है कि उसके साथ साथ आप औरों के साथ भी सो रहे थे जिसके साथ ये बच्चा हुआ है। हाउ ह्यूमिलिएटिंग, हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट। और अगर औरत है तो बोलेगा मैं क्यों, तुम रखो अपने पास, मेरा तो सिर्फ बच्चा नहीं है, तुम्हारा भी बच्चा है, तुम संभालो। बट शी विल मेक श्योर कि टाइम टू टाइम मौका ढूंढे आपके बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइजन डालने का। और सबसे आसान एक, अगर मेल है तो उसका है, किसने कहा था बच्चा करने के लिए, गिरा देती, अबॉर्ट कर देती, इसमें क्या है। नहीं, मुझे एक सोल को नहीं मारना था, मुझे तुम्हारे अंश को नहीं मारना था, इसकी कोई गलती नहीं थी। सो इट्स माई चॉइस। मैंने कोई पैटर्निटी सूट नहीं डाल रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और इसको अपने जैसा बनाओ।
but the stress of that child is with you to make sure that he or she gets a good upbringing. The stress, it's physical, it's mental, it's social, it's legal, it's financial. The stress is everywhere. तो उस स्ट्रेस की वजह से आपको ये बीमारियां हो ही सकती है और हो भी गई है. जो लोग आप देख रहे हो, आप लोग जानते हो. You don't need to comment and tell me कि हाँ मुझे है रेजोनेट. I know. You have to protect your privacy. Please do that. इसीलिए मैं आजकल जो भी प्राइवेट सेशंस प्राइवेट रीडिंग करती हूँ वो जनरली आई ट्राई माई प्रेफरेंस इज ऑलवेज टूवर्ड्स नार्सिसिस्ट अब्यूज विक्टिम्स इंस्टेड ऑफ ला 20 दिन से मेरा पर्सन मेरे से बात नहीं की है, क्या करूँ. मे बी दैट इज अ सीरियस इशू. आई एम नॉट डिमीनिंग दैट, बट इट इज नॉट समथिंग राइट नाउ आई वॉन्ट टू डील विथ. मैं झेल चुकी हूँ, मैं झेल रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या अंडरगो कर रहे हो, किस स्थिति में आप हो. यू आर फाइटर्स, यू नीड क्लैप्स, यू नीड अपलॉज. जो आप कर रहे हो, इतना कुछ होने के बावजूद भी यू हैव नॉट लेट गो ऑफ योर काइंडनेस, यू हैव नॉट लेट गो ऑफ दैट सोल, दैट प्योर सोल दैट यू हैव ऑलवेज बीन. दैट एपिसोड हैज नॉट मेड यू बिटर. आप अभी भी लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, एंड दैट इज वेयर यू हैव वन. वो इंसान सिर्फ अंधेरे में तड़प रहा है, आप उजाले में आ चुके हो, टूटे हुए हो. बट अगेन द रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन. टूटा हुआ कांच के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ही उसमें से 7 रंग निकलते हैं ना. अजीब से वो रिफ्लेक्शन होता रहता है. आई एम नॉट अ फिजिक्स स्टूडेंट, सो आई वोंट बी एबल टू एग्जैक्टली एक्सप्लेन, बट जनरली स्पीकिंग. सो जिसलिए मैंने ये सेशन आज होल्ड किया है वो इसलिए है कि अगर आप एक नार्सिसिस्ट अब्यूज सर्वाइवर हो और ये इनमें से कोई भी इशू आप डील कर रहे हो, और आप जान पाओगे कि ये इशू आपके नार्सिसिस्ट पार्टनर ने ही आपको दिया है. कैसे? क्योंकि ड्यूरिंग द रिलेशन और आफ्टर द रिलेशन ही आपको ये सब सिम्टम्स सिंड्रोम्स जो भी है ये रिसर्फेस किया है, इससे पहले नहीं था. सो यू नो इट. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ. क्योंकि आप अगर अच्छे नहीं रहोगे तो सबके साथ अच्छा कैसे कर पाओगे? जो आपके डिपेंडेंट्स है उसके साथ आप अच्छा नहीं कर पाओगे. आप यू आर पुलिंग योर सेल्फ, आप ट्राइंग टू एक्ट नॉर्मल, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पर ना ये जो अंदर होता है ना, ये कभी कभी बाहर आ जाता है. सो हील होना बहुत ज़रूरी है. डू वॉट एवर इट टेक्स टू हील यू. टेक मेडिकेशन, टेक clinical consult your doctor, take your prescribed medications, do your yoga, do your holistic healing. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब अच्छा हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस सब सही हो जाएगा. यू नो, जो आपके लिए सही होना वो सही हो जाएगा. एंड दैट इज ऑल दैट काउंट्स. एट द एंड ऑफ द डे दैट इज ऑल दैट काउंट्स. सही होना ज़रूरी है, सब कुछ सही होना ज़रूरी है. और ये सही ना सब्जेक्टिव होता है. आपके लिए सही का एक और पैरामीटर, एक डेफिनेशन है, मेरे लिए एक डेफिनेशन है. अच्छा, ठीक, किसने देखा है? सही होना ज़रूरी है. हो जाएगा सब कुछ ठीक. हम सब साथी तो है. सो अगर आप इस तरह फाइट कर रहे हो, मैं भी फाइट मार रही हूँ, हम सब फाइट मार रहे हैं. फाइट मारते मारते कहीं तो पहुँच ही जाएंगे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.